हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर बॉक्स वंस अगेन। आज जो नोटिफिकेशन मैं लेके आया वह है आपका विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर से, वीएनआईटी नागपुर से। फैकल्टी रिक्रूटमेंट हो रहा है। इसके अंदर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर सभी के लिए वैकेंसी है। तो मैं फिलहाल इधर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रिक्रूटमेंट है, जो प्रोसेस है उसके लिए बात करूंगा और कितना वैकेंसी है, क्या है प्रोसेस, इस सब के लिए मैं बात करूंगा। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप। तो पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन आया वो 4 जुलाई पे आ चुका था। और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग जो स्टार्ट हुआ था वो 7 जुलाई से स्टार्ट हुआ। यानी 2 दिन पहले स्टार्ट हो चुका था। तो यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप बात करता हूँ कि कितना वैकेंसी है, कौन सा ब्रांच एलिजिबल है, और आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसका पेवेंट क्या है, सब मैं इसके अंदर डिटेल में बात करूँगा। तो पहले देखिए कि कौन सा ब्रांच यहाँ पर एलिजिबल है। यहाँ पर आप अप्लाइड मैकेनिक्स, जो लोग ब्रांचेस है जिसके अंदर पीएचडी वगैरह या एमटेक वगैरह कर रखे हैं वो लोग इसमें एलिजिबल होगा। सिविल इंजीनियरिंग में होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जो लोग पीएचडी किया वो लोग भी इसमें अंदर एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी है सेंटर ऑफ वीएलएसआई एंड नैनो टेक्नोलॉजी। यानी एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का एक स्पेशलाइजेशन है जो सेंटर फॉर वीएलएसआई एंड नैनो टेक्नोलॉजी है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग उसके अंदर भी आपका वैकेंसी निकला हुआ है। मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग उसके अंदर भी, माइनिंग इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस एंड आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग उसके अंदर भी आपका वैकेंसी निकला हुआ है। यानी 14 स्ट्रीम, 14 जो स्पेशलाइजेशन है उसके अंदर आपका वैकेंसी निकला हुआ है। तो टेंटेटिव वैकेंसी कितना है? इन टोटल वैकेंसी है 51, इसके अंदर इंक्लूडिंग 9 जो इससे पहले जो रिक्रूटमेंट लिया था उसके अंदर भी 9 बैकलॉग था, जो वैकेंसी फुलफिल नहीं हुआ था किसी भी कारण, तो उसके ऐड करके इन टोटल 51 वैकेंसी है। इसके अंदर अगर मैं कास्ट वाइज इसको ब्रेक डाउन करूँगी तो यूआर के लिए 17, ओबीसी एनएल एनसीए के लिए 18, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 5 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 वैकेंसी, यानी इन टोटल 51 वैकेंसी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 ग्रेड है, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2। ग्रेड 2 जो लोग फ्रेशर्स है, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी जो लोग का पीएचडी कंप्लीट हो चुका है वो लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, या पीएचडी थीसिस जो सबमिट कर चुके हैं वो लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 उसके अंदर आपको 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर पीएचडी। तो इसके लिए इसका आपको जो इनहेंड सैलरी है वो 1 लाख के आसपास है, बेसिक सैलरी। और इसके अंदर अलाउंस वगैरह भी आपको ऐड हो जाएगा। और जो अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 का बात करूँ तो इधर एंट्री पे आपका 70,000, ऑलमोस्ट 71,000 आपका होगा। ठीक है। तो ये है आपका कितना वैकेंसी है और क्या नहीं है। तो आगे मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ का मैं बात करूँ, उसके लिए भी मैं डिस्कस करता हूँ। पहले देख लो, ये जो लास्ट डेट होगा फॉर्म फिलअप का वो 25 अगस्त तक रहेगा। और डेडलाइन होगा वो कुछ 5:30 PM जैसा रहेगा। तो कैसे अप्लाई करना है, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। ये आपका वेबसाइट है, इसके थ्रू आप कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप ऑनलाइन ही इसको फॉर्म फिलअप करें। ठीक है। और ऑफलाइन करना है तो इस जो एड्रेस है इसके अंदर आप इसको और ऑफलाइन करके भी आपको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो बाकी ऑनलाइन ही सब लोग प्रेफर करेगा। तो और क्या इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मैं एप्लीकेशन फ़ीस का मैं इधर बात करूँ तो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमन कैंडिडेट के लिए आपको कोई भी आपको फीस नहीं लगेगा। अगर बाकी जो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस कैंडिडेट है उन लोगों के लिए 1500 रुपीज़ आपको फीस पे करना पड़ेगा। ठीक है। अगर एब्रोड से अप्लाई कर रहे हैं तो 3500 आपको पे करना पड़ेगा। आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। आपका शेड्यूल फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या, आपको डेट ऑफ पब्लिकेशन आपको 4 जुलाई पे वो पब्लिश हुआ था। 7 जुलाई से आपका ऑनलाइन फिलअप स्टार्ट हो चुका है। और डेडलाइन है आपका 25 अगस्त। और ऊपर से डेडलाइन जो आपका जो हार्ड कॉपी अगर आपको ऑफलाइन करना है तो 1 सितंबर आपको ऑफलाइन के लिए है। ठीक है। और बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करूँ कि शॉर्ट लिस्ट कैसे किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट क्राइटेरिया क्राइटेरिया फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 लेवल 12, उसके लिए आपको जो रिक्वायर्ड मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस फ्रॉम एनआईटीज आईआईटीज आपका चाहिए। ठीक है।
कि आपका जो आपका पीएचडी के बाद अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है इन आईआईटीज एंड एनआईटीज एंड आईआईएससीज, देन आप इसके अंदर एलिजिबल हो। और बाकी ये इम्पोर्टेंट है। और रेपुटेड इंस्टीट्यूट विद एनआरएफ रैंकिंग 100 के अंदर जो भी कॉलेज है उसके अंदर अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं विद पीएचडी। और आपको क्वालिटी रिसर्च पेपर भी इसके अंदर आपका होना चाहिए। और अगर मैं शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 उसका बात करूँ तो आपको इसके अंदर आपको डिग्री होना चाहिए, नंबर ऑफ डिग्रीज 2 डिग्री या 1 डिग्री होना चाहिए फ्रॉम आईआईटीज आईएसएस और एनआईटीज और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट और एनआईआरएफ रैंकिंग विद इन 100 ओवरऑल। ठीक है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो आपको अच्छा खासा कॉलेज से आपका पीएचडी डिग्री होना चाहिए, पीएचडी या एमटेक कोई भी एक डिग्री आपको होना चाहिए। आपको क्वालिटी पब्लिकेशन होना चाहिए, एससीआई में होना चाहिए, स्कोपस में होना चाहिए, एसएससीआई पे होना चाहिए। पेड जर्नल, जो लोग का बस पेज जर्नल का डिटेल है वो लोग इसके अंदर शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। और ठीक है, और बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा कैसे नहीं होगा, पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, इसके बाद आपको इंटरव्यू में बुलाएगा। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होगा तो स्क्रीन टेस्ट भी ले जाएगा, रिटर्न टेस्ट भी लिया जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस वो लोग फॉलो करता है। और बाकी आप एक बार ग्रोथ हो कर लेना, अगर आपको डिटेल्स में ये चीज़ आपको जानना है तो ग्रोथ हो कर सकते हैं। तो बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं सब कुछ यहाँ पर डिटेल में बता दिया। बट और एक चीज़, जो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 है, लेवल 10 है, जो एंट्री लेवल जो पोस्ट है जिसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, उसके वो अगर वो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस होगा, यानी आपको हर ईयर इसको रिन्यू किया जाएगा। तो ये रूल कैसे आया, गैजेट ऑफ इंडियन नोटिफिकेशन डेटेड, ये जो 2017 में एक रूल्स आया था उसी के हिसाब से ये चलेगा। तो ये है। और बाकी जो देखिए इसके अंदर कौन सा ब्रांचेस और कौन सा स्पेशलाइजेशन आपके पास है जिसके अंदर आप पीएचडी या एमटेक कर रखे हैं, तो ये सब भी आप देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप करके आप देख लेना। तो बाकी ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ था। और देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन का अगर बात करूँ फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए पीएचडी चाहिए, कोई इसमें अंदर कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं मांगा गया। और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए मैं बात करूँ तो लेवल 12 है, उसके अंदर आपको 3 इयर्स का आपको एक टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया। ठीक है, आफ्टर पीएचडी। और 6 इयर्स टोटल टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस इन रेपुटेड एकेडमिक इंस्टीट्यूट आर&डी लैब्स और रिलेवेंट इंडस्ट्री। ठीक है, आपको ग्रेड पॉइंट होगा 20। सो एक ग्रेड पॉइंट जो है उसके बेसिस में आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है फॉर इंटरव्यू। ठीक है, बाकी और कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। अगर आपको ये पीडीएफ पहले आपको चाहिए तो जो मेरा लिंक है, एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, नीचे दिया जाएगा, उसके अंदर क्लिक करिए और आपको ये पीडीएफ ज़रूर से मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। और इस वीडियो को एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।